पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और अब तक सरकार ने कई फैसले के लिए और जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए कई नीतियां बनाई गई। सरकार द्वारा लिए फैसलों और नीतियों पर आम जनता में किसी ने संतोष जताया तो किसी ने असंतोष। देखिए 10 में से कितने अंक दिए सरकार को। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने सरकार के प्रयास सराहनीय रहे और इसके लिए मैं 10 में से 9 अंक दूंगा। एक अंक इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार व्यापारियों को भी कुछ छूट दे। भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास इस वायरस से लड़ने के लिए किया गया है निश्चित रूप से सराहनीय है। और अगर अंकों की बात होगी तो मैं 10 में से 9 अंक देना चाहूंगा। एक अंक मैंने इसलिए बचा के रखा क्योंकि देश का उद्यमी और व्यापारी वो भी सरकार से ही अपेक्षा कर रहा है कि जो लाखों करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को देता है, इस विपरीत परिस्थिति में चाहे बिजली के बिल हों, चाहे बैंकों पर लग रहे ब्याज हों, या जो हमारे ऊपर जीएसटी के ऊपर ब्याज लग रहा है, उन सब में भी भारत सरकार को और प्रदेश की सरकार को माफी देनी चाहिए। ये मेरी मांग भारत और प्रदेश सरकार से है। कुल मिलाकर के 9 नंबर मैं देना चाहता हूं भारत सरकार। इसी संगठन के जिला अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने भी सरकार के फैसले को सराहनीय बताया और सरकार को 10 में से 8 अंक दिए। कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो लॉकडाउन का कदम उठाया गया बहुत सराहनीय कदम है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों की जानें बची और काफ़ी जिम्मेदार लोग इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। परंतु अभी भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ सिरफिरे लोग इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन न करके अपनी जान तो जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। मेरा इस पर यही कहना है कि लॉकडाउन उचित है, परंतु इस लॉकडाउन में जैसे शराब की दुकानें, पान मसाले की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं, हर जोन में हर तरह की दुकानें शिफ्ट वाइज खुलवाई जाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन बहुत कड़ाई के साथ किया जाए। लोग बाज़ारों में सिर्फ 2 पहिया वाहन से एक व्यक्ति ही निकले सामान क्रय करने के लिए 4 पहिया वाहन पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इसमें मैं ये कहूँ सरकार को, अभी तक जो भी सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें 10 से 8 नंबर में सरकार को देना चाहता हूँ। भाजपा नेता साबिर खान ने सरकार की नीतियों पर संतोष जताते हुए 10 में से 10 अंक दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने फैसले लिए सब सही हैं। ये है कि हमको और आपको सबको मिलके उन चीज़ों का पालन करना है और अपने अगल बगल जितने लोग की आप हो सके उतनी मदद करिए। हम आप जब सही चलेंगे तभी लॉकडाउन का पूरा पालन हो पाएगा। ये लॉकडाउन तीसरे चरण में चल रहा है, देख रहे हैं कि जनता बिल्कुल रोड पर उतर आई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चालान काटे दे रहा, गाड़ी सीज करे दे रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सरकार को 10 में 10 मिलेंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेसी नेता आशीष द्विवेदी ने कहा कि सरकार के प्रयास नाकाफी थे। मैं इसी पूरी लड़ाई में 5 अंक दूंगा, लेकिन यह अंक जनता के लिए है, ना कि सरकार के लिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नाकाफ़ी हैं। लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं की गईं, जबकि वास्तविक स्थिति उन घोषणाओं की ज़मीन पर हकीकत से परे रही है। सरकार को इस पूरी लड़ाई में 10 में से 5 अंक मेरी ओर से दिए जाते हैं और वो उस 5 अंक का भी हकदार जनता है। अगर उसने सरकार के लॉकडाउन के फैसले का पालन नियमतापूर्वक न किया होता तो ये 5 अंक भी मिल पाने मुश्किल थे। सरकार अपनी घोषणाओं और अन्य माध्यमों से इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती थी। युवा सपा नेता व राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष अखिलेश माही ने कहा कि गरीब मजदूरों पर केमिकल का छिड़काव करने वाली सरकार ने अगर एयरपोर्ट पर सख्ती की होती तो देश आज घरों में बंद ना होता। सरकार को गरीब जनता की सेहत और रोजी रोटी से सरोकार नहीं है और मैं तो कोरोना की जंग में सरकार को 10 में से 0 अंक देता हूँ। कोरोना के खिलाफ केंद्र व राज्य की सरकारों ने जो फैसले लिए हैं वो सभी अमीरों के हितों के लिए लिए गए हैं।
30 जनवरी को पहला कोरोना केस पाया गया था, लेकिन सरकार नमस्ते ट्रंप और एमपी सरकार बनाने में बिजी रही है। गरीब मजदूरों पर केमिकल का छिड़काव करने वाली सरकार ने अगर एयरपोर्ट पे सख्ती की होती तो देश आज घरों में बंद न होता। सरकार को गरीब जनता की सेहत और रोजी रोटी से सरोकार नहीं है। मैं तो कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार को 10 में से 0 नंबर देता हूं। अंकुर गुप्ता ने शुरू में लॉकडाउन ठीक रहा, लेकिन बाद में शराब की दुकानें खुलवाना ठीक निर्णय नहीं है। अंक की बात रही तो मोदी जी की भी जो भी नीतियां हैं, प्लानिंग है, सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं, वो काफ़ी हद तक सफल हुई हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आखिरी तक आते आते वो मतलब सफलता उसको नहीं कहना चाहिए। जैसे शराब की दुकानें उन्होंने खुलवाई, राजस्व की बात अलग है, लेकिन जो है जो पहले कहा गया था कि ज़रूरत की चीज़ें की दुकानें खुलेंगी, शराब कहाँ से ज़रूरत की चीज़ है मुझको ये बताया जाए। दूसरा, पान मसाला की भी बिक्री पे रोक लगनी चाहिए। जो पहले ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आदमी की नेसेसिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को दिशा निर्देश करने चाहिए मार्केट खुलने का। भले स्लॉट वाइज खोलें, डे पे डे खोलें, अल्टरनेट। नवीन अग्रवाल ने भी सरकार के फैसलों पर सहमति जताई और हालांकि लोगों के पास पैसा नहीं बचा है कि लेकिन जान बचाने के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय है। तो हम लोग अपने अपने घरों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, व्यापार से सब छोड़ छाड़ के तुरंत सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि उस समय हमको अपनी जान की चिंता रहती है। आज सरकार वही कर रही है, क्योंकि जान बचानी है तो हमको घरों में रहना पड़ेगा। और इसके लिए आगे जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें हम लोग सरकार के साथ हैं। हाँ, परेशानियां बहुत होती हैं। हर एक व्यक्ति के पास आज पैसा नहीं है क्योंकि काम नहीं है, लेकिन इन सब हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे जब हमारी जान बची रहेगी। सरकार का हर एक कार्य सराहनीय है, बहुत अच्छा है। प्रभाकर गुप्ता ने सरकार के निर्णयों को सही बताते हुए कहा कि स्कूल संचालक भी अपने स्टाफ को वेतन। मेरी सरकार से केवल एक ही अपील है कि जिस तरह एक व्यापारी अपने स्टाफ की सैलरी दुकानों के बंद होने के बावजूद दे रहा है, उसी तरह एक विद्यालय के प्रबंधक को भी अपने स्टाफ की सैलरी पूर्णतः उसको देनी चाहिए। और इस 3 महीने के दौरान किसी भी विद्यालय को बच्चों की फीस न लेने की अपील। युवा सपा नेता शिवम मिश्रा ने कहा कि शुरुआत में लॉकडाउन का अनुपालन ठीक से हुआ, लेकिन शराब की दुकानें खुलने से तीसरा लॉकडाउन बेदम हो गया। शिवम ने कविता के माध्यम से सरकार के फैसले पर तंज कसा। यदि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की हम बात करते हैं तो प्रथम स्टेप में जो है लॉकडाउन का सही द्वार पालन करवाया गया और सरकार भी इस मामले पर गंभीर रही और पुलिस के जवानों द्वारा भी अच्छे से लॉकडाउन का पालन हुआ, जिससे ढेरों रोकथाम और बीमारी पर नियंत्रण किया गया। लेकिन सेकेंड स्टेप में जब सरकार ने कुछ थोड़ी छूट दी, तब कोरोना जैसी बीमारी आम जनमानस में रोक पाना सरल नहीं रहा। जब तीसरे स्तर पर लॉकडाउन हुआ तब हालात बहुत ही बुरे रहे, जिसको सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है। जैसा कि 4 पंक्तियों को हम आपको बताना चाहेंगे। बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेगी मधुशाला, ये कैसी महामारी है सोच रहा ऊपर वाला। नहीं मिल रहा राशन पानी मगर मिलेगी मधुशाला, भाड़ में जाए जनता बेचारी, दर्द में है केवल पीने वाला।
जब कोरोना वायरस जहाज़ों से भारत आता रहा, जब कोरोना वायरस जहाज़ों से भारत आता रहा, चूक कैसे हुई जांच में देश को कौन भरमाता रहा, चूक कैसे हुई जांच में कौन देश को भरमाता रहा। कनिकाओं व जमातियों के भेष में कोरोना पांव फैलाता रहा, जहाज़ों से भारत आता रहा। घर के अंदर रहो, हाथ धोते रहो, WHO यही बताता रहा। कर्मवीरों के सम्मान में पूरा भारत थाली बजाता रहा, कर्मवीरों के सम्मान में पूरा भारत थाली बजाता रहा। पूरा विश्व जब कोरोना के भय से डगमगाता रहा, पूरा विश्व जब कोरोना के भय से डगमगाता रहा, कोरोना की मार से जब अमेरिका छटपटाता रहा, तब पूरा भारत एकता के दीप से जगमगाता रहा, तब पूरा भारत एकता के दीप से जगमगाता रहा। 4 पैसे कमाने गए थे शहर, 4 पैसे कमाने गए थे शहर, भूख का दर्द उनको सताता रहा, भूख का दर्द उनको सताता रहा। पैदल ही चल दिए पाँव छाले लिए, पैदल ही चल दिए पाँव छाले लिए, गाँव उनका उन्हें याद आता रहा, गाँव उनका उन्हें याद आता रहा।